जय श्री राम साथियों, आज हम जानेंगे कि नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती किस प्रकार की जाती है। तो नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती से अभिप्राय है सब्जियों को ऐसे स्थान पर उगाना जहां हम इसकी सुरक्षा, रोग व्याधियों, कीड़े मकोड़ों तथा वातावरणीय अन्य कारकों जैसे अधिक गर्मी, ठंड, तेज धूप, असमय कम या अधिक वर्षा, तेज हवाएं, अतिवृष्टि इत्यादि से करके गुणवत्ता युक्त, स्वास्थ्य परक, बेमौसम अधिक से अधिक पैदावार लेकर उन्हें ऊंचे दरों पर बेचकर अधिक आमदनी प्राप्त कर सके। वर्तमान समय में खुले वातावरण में सब्जियों की खेती करना एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि सब्जियों की फसल अनेकों प्रकार के रोग व्याधियों, कीड़े मकोड़ों व वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो जाती है, जिससे उत्पादक को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। पौध सुरक्षात्मक दवाओं के प्रयोग से हम इन कारकों से कुछ हद तक अपने फसल का बचाव कर भी लेवें, तो भी साग सब्जियों के ऊपर उनके बचे अवशेष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती की आवश्यकता। बदलते परिवेश, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, सिमटती भूमि और सब्जियों की वर्तमान पैदावार भारत की अपार जनसंख्या को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 300 ग्राम गुणवत्ता युक्त व रसायनों की विषाक्तता से मुक्त सब्जियां प्रतिदिन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। विभिन्न प्रकार के कारकों, बायोटिक एवं एबायोटिक से प्रभावित ये साग सब्जियां लंबी अवधि तक पूरे वर्ष भर आवश्यकता अनुसार उत्पादन देने में असमर्थ है। इस कारण गुणवत्ता युक्त आवश्यक मात्रा में साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए आज नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती की अत्यंत आवश्यकता है। नियंत्रित वातावरण में साग सब्जियां उगाने के लाभ। पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त वातावरण, वर्ष भर उत्पादन, निर्यात योग्य उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, पौध लगाने के लिए उत्तम व्यवस्था, कीट रोग तथा खरपतवार का उचित प्रबंध छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है, जो इस प्रकार है। बेमौसम में नियंत्रित वातावरण में सब्जियां उगाकर भरपूर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नियंत्रित वातावरण में सब्जियां उगाकर विभिन्न प्रकार के बायोटिक रोग व्याधियां एवं कीड़े मकोड़ों व एबायोटिक वातावरणीय कारक जैसे वर्षा, तेज धूप, प्रकाश, अतिवृष्टि इत्यादि से फसल को बचाव। वर्ष भर लंबे समय तक भरपूर पैदावार। सामान्य की अपेक्षा 5 से 10 गुना अधिक सब्जियों की पैदावार। गुणवत्ता युक्त रसायनों के अवशेष से मुक्त साग सब्जियां। उच्च मानक की सब्जियां जैसे टमाटर, शिमला मिर्च व खीरा की खेती करके अधिक आमदनी। पौधों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण 24 घंटे उपलब्ध। लागत का सही प्रयोग एवं बचत। पानी की बचत 30 से 70% एवं उर्वरकों की बचत 40 से 60%। नियंत्रित संरचना के प्रकार। नियंत्रित करने वाले कारकों के आधार पर इनका प्रकार है। फाइटोट्रॉनिक टाइप, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। इस तरह के ग्रीन हाउस में विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे तापक्रम, आर्द्रता, वायु संचार, प्रकाश आदि को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित उपकरण लगे होते हैं, जिनका कंप्यूटर द्वारा नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त उनमें उगाए गए पौधों की बढ़वार, फूलने एवं फलने की कार्य की
को नापने के लिए भी यंत्र लगे रहते हैं। इस प्रकार के पॉली हाउस बहुत ही महंगे होते हैं, अतः इसमें निर्यात के लिए उगाई जाने वाली फसलें जिसे कीमती पुष्प और सब्जी आदि को ही उगाया जाता है। इजरायली टाइप पॉली हाउस। इस प्रकार के पॉली हाउस को साधारण जीआई पाइप के ऊपर पराबैंगनी किरणों के प्रति अप्रभावी अल्ट्रावायलेट इस लाइट पॉलीथीन की 800 गेज मोटी चादर से बनाया जाता है। वायु संचार के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। इसके साथ ही पेंड एम फैन सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पॉली हाउस हमारे देश में जाड़े की सब्जियों को उगाने के लिए काफी उपयुक्त है। इसमें तापक्रम 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियंत्रित किया जा सकता है। टनल पाइप, लोटनल या वॉकिंग टनल। इस प्रकार के पॉली हाउस में वातावरणीय कारकों को नियंत्रित करने के लिए कोई उपकरण नहीं लगाया जाता है। पॉली हाउस को बांस, लकड़ी, पाइप आदि के ढांचे बनाकर उस पर पॉलीथीन की चादर लगा दी जाती है। इसमें अंदर का तापक्रम बाहर की तुलना में 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। पॉली हाउस के अंदर रात का तापक्रम बाहर की अपेक्षा जाड़े के दिन में अधिक होता है। इस प्रकार के पॉली हाउस में सूर्य की किरणें बाहर की तुलना में लगभग 30 से 40% कम पहुंचाती है। इस प्रकार के टनल टाइप पॉली हाउस में लंबाई की तरफ से एक दरवाजा होता है और दूसरी तरफ खिड़कियां। ऐसे पॉली हाउस में जाड़े के दिन में टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, करेला, खीरा आदि उगाया जा सकता है। पौध तैयार करने के लिए इस प्रकार का ढांचा अच्छा होता है। अब आता है शेडनेट हाउस। इस प्रकार के ढांचे का प्रयोग अधिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि की खेती की जा सकती है। पॉलीथीन मल्च, पलवार। क्यारियों में पॉलीथीन मल्च का प्रयोग तापक्रम नियंत्रित करने, जमीन की सतह से पानी उड़ने से बचाने, पानी के वाष्पोत्सर्जन, खरपतवार नियंत्रित करने, कीड़े मकोड़े से बचाव इत्यादि के लिए किया जाता है। पॉली हाउस में उगाने के लिए सब्जियों का चुनाव। पॉली हाउस में उगाने के लिए सब्जियों का चुनाव में मुख्य रूप से 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला यह कि उनकी बाजार में कितने उच्च दाम पर मांग होगी। दूसरा यह कि पौधों की ऊंचाई कितनी है जिससे प्रति वर्ग क्षेत्र में अधिक उपज मिल सके। सामान्यतया टमाटर, शिमला मिर्च, करेला, खीरा, खरबूज और बैंगन को पॉली हाउस में उगाया जाता है। टमाटर, बैंगन, करेला व खरबूजे को 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं, किंतु खीरा 2 प्रकार के होते हैं, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन। खीरा अपरागित प्रकार के या केवल मादा फूल वाले गाइनोसियस होते हैं, जिससे सभी फूल मादा आते हैं। फल मुलायम, बिना कड़वाहट के तथा बीज रहित होते हैं। इन्हें छिलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। पॉली हाउस में लगाते समय कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। नियंत्रित वातावरण में खेती एक सीमित दायरे में की जाती है, अतः उच्च मानक की सब्जियां उगाकर उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। टमाटर, खरबूजा, धनिया, शिमला मिर्च, तरबूजा, मूली, खीरा, लौकी और चुकंदर। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन लंबी अवधि की फसल है।
जो जुलाई अगस्त से लेकर मार्च अप्रैल तक चलती रहती है। खरबूजा, तरबूज, लौकी, खीरा इत्यादि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक बिना ऊर्जा खर्च किए आसानी पूर्वक लोडनल इत्यादि में उगाए जा सकते हैं। मई अगस्त तक जब ढांचे के अंदर कोई फसल नहीं हो तो धनिया, मूली, पालक इत्यादि उगाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पॉलीहाउस में नियंत्रित होने वाले वातावरणीय कारक। सामान्य रूप से हम सब्जियों की खेती खुले वातावरण में प्राकृतिक अवस्था में करते हैं, जहाँ पौधों के पोषक के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता, अनुकूल तापमान, मृदा में उपस्थित अन्य पोषक तत्व, नमी आदि की आपूर्ति होती रहती है। यदि इन प्राकृतिक कारकों को पौधे की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर लिया जाए तो उनसे अधिक उत्पादन एवं वांछित गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में हम मुख्य रूप से निम्न वातावरणीय कारकों को नियंत्रित करते हैं। तापक्रम। विभिन्न सब्जियों के लिए भिन्न वातावरण की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त होता है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। और यह भी माना जाता है कि तापक्रम जिससे पौधे के शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर की वृद्धि होती है, उससे यह नहीं आकलन किया जा सकता है कि इससे पौधों की पैदावार अधिक होगी और उत्पादन भी अधिक होगा। अनुसंधान से यह पता चलता है कि बहुत कम तापमान के कारण पत्तियों से तैयार कार्बोहाइड्रेट्स का शुष्क पदार्थ के रूप में परिवर्तन नहीं हो पाता है और यदि काफी लंबे समय तक कम तापमान रहता है तो उससे पुष्पन, फल धारण एवं फल वृद्धि की क्रिया पौधों की पैदावार की तुलना में अधिक प्रभावित होती है। जिससे टमाटर के पौधे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कम तापमान पर भी वृद्धि करते हैं, लेकिन उनमें पुष्पन एवं फल बनाने के लिए 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत सी सब्जियों जैसे टमाटर तथा शिमला मिर्च में 24 घंटे का औसतन तापमान उनकी वृद्धि तथा उपज का सीधा संबंध होता है, बशर्ते इस 24 घंटे की अवधि में तापमान में उतार चढ़ाव 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया हो। टमाटर में इस प्रकार के गतिरोध को कई दिन के अंदर अधिक तापमान देकर दूर किया जा सकता है। इसके अलावा औसत तापक्रम के अतिरिक्त दिन रात के तापक्रम के अंतर का प्रभाव पौधों की वृद्धि और विशेषकर पत्तियों एवं फलों की वृद्धि पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण पौधों की पैदावार एवं उपज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान से यह पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 1000 ppm पॉलीहाउस में होने पर पौधों की उपज बढ़ती है, लेकिन इस स्तर से अधिक बढ़ने पर उपज पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत अधिक समय तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर यदि विकिरण अधिक होता है तो पौधों पर विशेषकर पत्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण पौधे में स्टोमेटा पर्ण छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे श्वसन की दर घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता होने के कारण पौधों पर सीधे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। आर्द्रता। सामान्य आर्द्रता का पौधों की कार्यकीय एवं विकास पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सांद्रता
लेकिन आर्द्रता का स्तर बहुत कम होने पर उत्सवेदन ट्रांसपीरेशन की गति बढ़ जाती है और पत्तियों की जल शक्ति वाटर पोटेंशियल में कमी आ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। परीक्षणों से पता चलता है कि यदि 90% आर्द्रता आर्द्रता की तुलना में 75% आर्द्रता कर दी जाए तो टमाटर की फसल में रोग का प्रकोप कम होता है। अधिक आर्द्रता की अवस्था में जब पौधों की काट छांट की जाती है तो उस पर कवक के संक्रमण होने से घाव एवं सड़न पैदा हो जाती है। अधिक आर्द्रता की अवस्था में टमाटर के पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, जिससे वे कम प्रकाश अवशोषित करती है। फलतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और उपज घट जाती है। प्रकाश एवं विकिरण पौधों की उपज एवं बढ़वार को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी कारक है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त पौधों की समुचित ऊर्जा संतुलन, उत्सवेदन, प्रकाश अवधि नियंत्रण आदि क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। अत्यधिक प्रकाश विकिरण की अवस्था में पॉलीहाउस के तापमान एवं पौधों की पत्तियों के तापमान में वृद्धि हो जाती है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रतिकूल प्रभावित होती है। सामान्यतया धूप में रखे पौधों की पत्तियों का तापमान पास की हवा के तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। इसमें पौधे की उत्सवेदन की क्रिया अधिक हो जाती है और फलों में अन्य कार्य की विकृति जैसे सनस्कैल्ड विकसित हो जाता है। इसकी वजह से उत्पाद की भंडारण क्षमता घट जाती है तथा फल भी असमान रूप से पकते हैं। वायु संचार पॉलीहाउस संरचना में वायु संचार का उपयुक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलीहाउस में वायु संचार के लिए पंखों का प्रयोग किया जाता है। वायु संचार में वायु के दबाव के लिए बाहर हवा की गति तथा पॉलीहाउस के अंदर तथा बाहर के तापमान के अंदर का प्रभाव सर्वाधिक प्रभावित करता है। बाहर की हवा का दबाव और पॉलीहाउस की संरचना के निर्माण, ऊंचाई तथा दिशा का भी वायु संचार से सीधा संबंध होता है। पॉलीहाउस में वायु संचार का महत्व उसके अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के साथ अंदर की आर्द्रता तथा शुष्क वायु को भी नियंत्रित करने में होता है। जैसे ग्रीन हाउस जिसमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जाना है, उसमें वायु संचार के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी आती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम होता है। सिंचाई पॉलीहाउस में उगाए गए पौधों के लिए पानी की आवश्यकता का निर्धारण पौधों में होने वाली उत्सवेदन की क्रिया तथा उनके ताजे एवं शुष्क भार के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतया पॉलीहाउस में सिंचाई का आकलन पौधों की आवश्यकता और प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि के आधार पर किया जाता है। आजकल पॉलीहाउस में पानी के साथ उर्वरकों का प्रयोग फर्टिगेशन तकनीक के जरिए पौधों की सिंचाई की जाती है और साथ ही अन्य आवश्यक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसमें पानी के पीएच मान का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में पॉलीहाउस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा सुविधा उपलब्ध है, जिससे पॉलीहाउस के निर्माण लागत में लगभग 40 से 50% छूट मिल जाती है। पॉलीहाउस में विभिन्न वातावरणीय कारकों को नियंत्रित करने के लिए छूट का प्रावधान है। इस दिशा में अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इजराइल सरकार से अनुबंध किया है कि जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में परियोजना चलाई जा रही है। पॉलीहाउस तकनीक को कार्य रूप देने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा मंत्रालय ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। फसल की तुड़ाई। सब्जियां मुलायम अवस्था में ही पूर्ण रूप से विकसित समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे उत्पादन व बाजार भाव अधिक मिलता है तथा फसल अवधि भी बढ़ जाती है। तो ये था साथियों आज हमारा जो नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती के बारे में आज का वीडियो। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारी जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों जो भी किसान हैं या जो किसान नहीं हैं उनके पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नई जानकारियाँ लाते रहेंगे और आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।